अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 मई 2025 और दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त है। आपके सामने ये जो खूबसूरत बिल्डिंग इस साइड पे नज़र आ रही है, इसके सामने घास और सब्ज़ा ही सब्ज़ा, और फिर बिल्कुल इसके सामने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये एक यहाँ बहुत बड़ा सेंट्रम, जिसको आप कहते हैं ख़रीदारी करने वाला एक मरकज़, जिसके अंदर तकरीबन 170 मुख्तलिफ स्टोर्स बने हुए हैं इस सेंट्रम के अंदर। और यहाँ ये जो इस्तेमाल में हैं ये जो दुकानें, इनकी 90,000 क्वाड्रेट मीटर जिसको आप कह सकते हैं वो है, और 2080 या कह सकते 90,000 क्वाड्रेट मीटर ये दुकानें जो कि इस्तेमाल, और 2,80,000 क्वाड्रेट मीटर जो है वो ये जो बाकी सारा जो एरिया बैरूनी सारा मिला के ये इस स्टोर के लिए इस्तेमाल में होगा। इस वक्त हम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम की बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम फ्रैंकफर्ट के बड़े बड़े जो स्टोर हैं जिनमें लोग बड़े शौक़ से आते हैं ख़रीदारी करने, उनमें इसका शुमार होता है। और आज हम इसको थोड़ा आपके साथ वीडियो की शक्ल में शेयर करते हैं। सबसे पहले जब जिस रास्ते से हम एंटर हुए हैं, ये टीटूस थर्मन और स्काई लाइनर्स, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्विमिंग पूल है जहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं। फिर इसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए कुछ इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, और यहाँ एक हॉल है सालबाओ टीटूस फोरम, इसके अंदर बहुत सारे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो है। इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ आप देख रहे हैं मैकडोनल्ड है, और फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, यहाँ आपको दूसरे जो लोग जो हैं धूप के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कौमियतों के लोग आपको यहाँ नजर। जैसे मैंने आपको बताया 170 छोटी या बड़ी दुकानें यहाँ मौजूद हैं, और इसकी जो बनावट है वो तकरीबन सारी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती इसी तरह नज़र आती है। इस साइड से एक अंदर आने का रास्ता है, थोड़ा ज़्यादा दूर पार्किंग की हो, वो पीछे कुछ रहायशें भी हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं, बालकोनी, और इसी तरह मुख्तलिफ रास्ते हैं इधर एंटर होने के। इस साइड पे अगर जाएं इधर से भी अंदर आने का रास्ता है, यानी कि इसको चारों अतराफ से मुख्तलिफ राहदारियाँ दी गई हैं ताकि लोग जो है बाहर पार्क करके गाड़ी को यहाँ पहुँच सकें। बाकी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि स्टोर हैं 170, ये उनकी थोड़ी बहुत यहाँ तफसील भी दी गई है, और ये इन्होंने लिखा है कि फ़लाँ वीक के अंदर जो है। फिर ये इन्होंने नई चीज़ यहाँ शुरू की है कि जो लोग साइकिलों पे यहाँ आते हैं उनके लिए जहाँ खड़ा करने का ये सब। बाकी यहाँ से लोग ऊपर आ रहे हैं, नीचे बहुत बड़ी पार्किंग है, जो गाड़ियाँ लोग नीचे स्टोर में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो यहाँ नीचे पार्क करके तो आ सकते हैं ऊपर बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर। एक ये वाला फ्लोर है, और एक ये फ्लोर है नीचे। यहाँ जो आपको नज़र आ रही दुकान ये तुर्कियों की है। तुर्कियों की दुकानें यहाँ जर्मनी में अक्सर मिलती हैं, बिल्कुल ताज़ा डेली जो फ्रूट हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं। फिर ये जो रास्ता ना साथ आप देख रहे हैं, ये नीचे वो पार्किंग एरिया में जाता है, यानी पार्किंग के बाद एक फ्लोर ज़मीन वाला, और फिर उसके ऊपर एक फ्लोर ये। अब आपको एक थोड़ा आइडिया हो गया होगा। इस साइड पे अगर हम चलते जाएंगे, पहले इस साइड पे अगर आप अंदर जाएंगे तो मैकडोनल्ड की बैक साइड जहाँ से एंट्री है, इस साइड पे सीधे जाएंगे साथ साथ दुकानें नज़र आएंगी। दरमियान में इस तरह नीचे का भी मंजर नज़र आता है, तो एक राउंड इधर से लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड तो वैसे दुनिया में बड़ा मशहूर है, यहाँ इसके कुछ मतलब फिर तरह तरह के जो मुख्तलिफ मजाज के लोग होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ तरह की, ये देखें अब यहाँ ये भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इधर फिर स्पोर्ट्स का डिकाथलॉन, ये साइकिल वगैरह, और ये जो भी स्पोर्ट्स के मुतल्लिक़ चीज़ें। और जब भी हम 2-4 महीने के बाद यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ नए नए तरह के स्टोर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाज़ स्टोर अगर अच्छी तरह नहीं चल रहे होते उसके बाद उसको चेंज करके कोई नया आ जाता है। यहाँ ये दरमियान में जो तरासे बने हुए हैं, जहाँ लोग बैठ के अपना कोई आइसक्रीम, ये देखें
आइसक्रीम के मॉडल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चलते हुए। और इस साइड पे इसके ये एक बड़ा मशहूर स्टोर है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आना, सस्ती चीज़ें क्योंकि यहाँ मिलती हैं। कपड़े जो नए तरीन मॉडल मार्केट में आए होते हैं उसको यहाँ वो बहुत ही कम प्राइस में, अक्सर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से ये कपड़े जो आए होते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ ये बच्चों के लिए थोड़ा इंजॉय करने के लिए उन्होंने यहाँ जगह रखी हुई है। तो मैं स्टोर की बात कर रहा था, पीछे जो रह गया तो इसके अंदर जाने का वक्त नहीं है, सिर्फ आपको बाहर से एक जो मंज़र है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, ये इसका बेसिकली पहला जो कॉरिडोर या पहली इसकी गैलरी जिसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह की दुकानें, TK Maxx, इसके आगे थोड़ा वही एक रास्ता जैसे हम पहले आए हैं, इसके अंदर से एक रास्ता अंदर आने का है, गैलरी टाइप का बना हुआ। बाकी इस के बाद आप जब देखेंगे और तरह तरह के स्टोर, ये जो सामने स्टोर लिखा पीले रंग की, ये अक्सर बेहतर नए से नया बनता रहता है। कभी कोई बनाता है तो वो बंद हो जाता है, 6 महीने चलाने के बाद फिर कोई नया आ जाता है। यहाँ ये बड़ा मशहूर है इनका, एक्के पे नुक्कर पे खाना है, थाईलैंड और इंडिया पाकिस्तान के भी यहाँ चावल मिलते हैं। यहाँ एक अब इस साइड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ दरमियान में इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन रंग की ये क्लीन पक्की लगा दी हुई है, फिर मुख्तलिफ डेकोरेशन। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में आजकल ये बड़ा सख्त कंपटीशन होता है कि जहाँ भी आप जाएं उसकी जो डेकोरेशन है, जहाँ उसका जो मुकाम है, उस पर लोग बहुत ज़्यादा उसको देते हैं अहमियत। ये देखें, मुर्गी दिखाई हुई है यहाँ अंडों पे बैठी हुई, और फिर इसी तरह ये मुख्तलिफ दूसरे जानवरों के लिए जो बनाए हुए हैं उनके, ये देखें यहाँ भी ये सारी डेकोरेशन है ताकि लोग जो हैं वो जब आएँ तो एंजॉय करें। नहीं, इस जगह पहुँच गया, उस किनारे से एंटर हुए थे हम लेफ़्ट अंदर, पूरी गैलरी कुछ घूम के। ये ऐसे ही दुकानें हैं साइडों पे, और इस साइड पे भी कई दुकानें चेंज हुई हैं हमारे देखते देखते। पहले कुछ नाम और था, फिर कुछ नाम और हो गया। यहाँ वही जगह जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी कि नीचे जो पहले ज़मीन वाला, उसके नीचे फिर जाएंगे तो आगे वो गाड़ियाँ खड़ी आपको पार्किंग नज़र आ जाएगी। फिर इधर ये पिक एंड कोपलूंग, ये ज़रा महंगा कुछ स्टोर है जो उसके कपड़े होते हैं, आप जानते हैं। वो गैलरी जो मैंने आपको स्टार्ट में बिल्कुल दिखाई थी, उसके दरमियान में वो नीचे वाला हिस्सा, और इसके बिल्कुल दूसरी अपोजिट साइड पे ये गैलरी है। यहाँ पे लोग बैठ के कोई अपना वो खाने पीने का दोपहर का इंतज़ाम। तो बाकी ये देखें, वो नीचे वाला जो रास्ता, ये पहले कुछ नहीं था यहाँ, ऐसा ऐसा इन्होंने इसको बढ़ाया है, पौधे भी लगा रहे हैं ताकि जो खूबसूरती है वो लोगों को नज़र आए। अमूमन दुनिया में यही होता है कि जहाँ पौधे ज़्यादा हों, अच्छा डेकोरेट किया गया हो, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ भी इन्होंने ये चीज़ देखने में नज़र आ रही, बड़े नए से नए स्टोर इसमें शामिल हुए। 1965-67 में इस स्टोर का आगाज़ हुआ था, फिर ये मुख्तलिफ़ हालतों में से गुज़रता गुज़रता बिल्कुल ये अपडेट हो के अब इसकी जो कंडीशन है, ये अब मैं इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे आ गया हूँ। पहली गैलरी आपने देख ली किनारे वाली, अब मैं दूसरी साइड का जो एक राउंड है वो आपको लगवा देता हूँ ताकि जो लोग कभी नहीं आए यहाँ उनको ये अंदाज़ा। ये देखें, साथ ये नीचे वाला हिस्सा जो है, ये पहले बिल्कुल कुछ नहीं था ये दुकानें, ये अब सारी नई जो दुकानें हैं ये दोनों तरफ पे ऐसे, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं गैलरी में, नीचे भी ये जो गैलरी है इसकी दोनों तरफ पे ऐसे ही दुकानें हैं, और लोग आते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैठ के एंजॉय करते हैं। और बाज़ दुकानें आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ भी काम हो रहा है और ये बनेगी। और लोग ये देखें, जैसे भी एक एंट्री है, जैसे हम बाहर से आए थे, हर तरफ जहाँ भी आप गाड़ी साइडों पे पार्क करेंगे तो आपको यहाँ एंटर होने का जो रास्ता है वो मिल जाएगा। यहाँ बेकरी, और फिर इसी तरह ये देखें एक स्टोर है बाहर, उन्होंने लगाया 30% ऑफ। ये एक इंसानी फितरत है कि अगर, और ये गैलरियों को जो दूसरी साइड आपने गैलरी देखी शुरू, उस दरमियान में से जो रास्ते हैं वो मिला देते हैं ताकि जो लोग दरमियान में से दूसरी साइड पे जाना चाहें वो आराम के साथ पहुंच जाए, ना कि उनको पूरा चक्कर ऊपर से लगाना पड़े एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंचने के लिए। ये आप देख रहे हैं, आप नीचे वाला मंज़र है, और ये साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला, जिस जो फ्लोर एक होती है ज़मीन और एक होता है फर्स्ट फ्लोर,
आप ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त ज़मीन से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर हैं। ये यहाँ एक दुकान है बड़ी मशहूर, ये भी बाद में आई है, पहले यहाँ सिर्फ एक चाइना का दुकान होती थी, बर्लिनर ड्यूनर। यहाँ ये जो तुर्की हैं, ये जिस जगह पे भी इनकी कोई आप दुकान देखेंगे ड्यूनर की, बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में तुर्की बहुत ज़्यादा आबाद है। तो इसी तरह इस साइड पे आप देखें जो लोग फिक्स फ़ोटो की शॉप है, लेक्स कॉफ़ी काफ़ी खोल लें, यहाँ कोई भी स्टोर आप खोल लें तो काम, क्योंकि लोगों ने आना ही आना। पिज़्ज़ा हट है, बड़ी पुरानी दुकान है यहाँ बनी हुई, यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पिज़्ज़ा हट खाने के लिए इसको एंजॉय, का टेस्ट अपना ही एक है, दुनिया में इन्होंने बनाया हुआ है ना। फिर ये देखें कोरियन फ्रीड चिकन, ये तो ऊपर इवन के ऊपर भी, अब ये सेकंड फ्लोर के ये देखें C&A बड़ा मशहूर स्टोर है, इसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से आपको जल्दी में जो नज़ारा है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये देखें, ये अब एक राउंड जो है पूरा वहाँ सामने से हमने स्टार्ट किया था, वो एम लिखा मैकडोनल्ड, उधर से हम एंटर हुए थे। ऊपर का जो पूरी दुकानें, जो पहला फ्लोर ज़मीन को, जो ज़मीन के एक पहला अंडरग्राउंड को कहेंगे, अंडर वाले पे हमने नहीं देखा, ज़मीन पे जो फ्लोर है जो पहला, वो हमने पूरा राउंड एक कर लिया है। ये पार्ट 1 को इधर ख़त्म करते हैं और दूसरा राउंड जो है वो आपको इधर से ही, जहाँ हमने आगाज़ किया था वहाँ से नीचे जाते हैं और नीचे जो दुकानें हैं वो भी दिखा देते हैं। और वो लेकिन आपको इसलिए पार्ट 2 में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा हो जाए तो फिर बोरियत का सबब बन जाता है।